नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मनोविज्ञान के प्रश्न भी होंगे, राजस्थान जीके के प्रश्न भी होंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स भी होगा और साथ ही साथ भारत का जीके भी होगा, हिंदी व्याकरण भी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा, हिंदी रचनाकारों की रचनाएं भी होंगी। मतलब कुल मिलाकर एक विद्यार्थी को जो तैयारी करने के लिए आवश्यक चीज़ें चाहिए वो सब वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे हिसाब से बेल नोटिफिकेशन न दबाएं। बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बजाय आप सब्सक्राइब के रूप में ही चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक वो चीज़ें पहुंचती रहें और आप समय समय पर तैयारी करते रहें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल का टारगेट कम से कम 3 या 4 वीडियो दिन के अपलोड करना रहेगा, और वो भी कभी शिक्षा मनोविज्ञान का, कभी हिंदी व्याकरण का, तो कभी हिंदी साहित्य के इतिहास का, सबको साथ लेकर चलने का विचार मैंने बनाया। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान में पहले आत्मा का, फिर चेतना का, मन का ये अध्ययन किए जाते थे। तो आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान माना गया, मन का विज्ञान माना गया। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य को मनुष्य अथवा प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। तो आधुनिक मनोविज्ञान में मनुष्य अथवा प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। तो चलिए, उत्तर याद हो गया होगा। चलिए, प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम कैलार्क हल है। कैलार्क हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया था। तो याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलार्क हल का सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो चालक न्यूनता सिद्धांत है। अगर ये पूछ लिया जाए कि चालक न्यूनता सिद्धांत किसने दिया, तो भी कैलार्क हल उत्तर होगा। तो प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम है चालक न्यूनता सिद्धांत। चालक न्यूनता सिद्धांत है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ गुण कौन सा होता है? जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होता है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है संयम से परिपूर्ण व्यवहार। यानी वही व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति हो सकता है जिसका व्यवहार है वो संयम से परिपूर्ण हो। सामाजिक परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ गुण संयम से परिपूर्ण व्यवहार होता है। नेक्स्ट है, आत्म संप्रति की धारणा का विवरण सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रति की धारणा का सबसे पहले विवरण प्रस्तुत किया था। आत्म संप्रति की धारणा का विवरण सबसे पहले विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया होगा। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदत की विशेषता होती है। तो दोस्तों, आदत है वो अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती आदत। आदत की विशेषता ये है कि ये अर्जित की जाती है। जन्म के बाद में इसको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आदत है, अर्जित है, जन्मजात है, तो उसमें 4 ऑप्शन देकर के आपसे सवाल किया जा सकता है। तो आदत अर्जित होती है। नेक्स्ट है, भारत में रुचि मापन का इतिहास कब से प्रारंभ होता है? 1956 से प्रारंभ होता है। तो भारत में रुचि मापन का इतिहास है वो 1956 से प्रारंभ होता है। यानी बालक की रुचि क्या है, मनुष्य की रुचि क्या है, प्राणी की रुचि क्या है, यानी वो उसका रुझान किस तरफ है, इस चीज़ को रुचि मापन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रुचि मापन के लिए रुचि तालिका का निर्माण सबसे पहले किया गया। तो 1919 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया था। यानी विश्व में सबसे पहले रुचि मापन के लिए रुचि तालिका का निर्माण सबसे पहले 1919 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कूडर रुचि पत्र का निर्माण किसने किया? कूडर रुचि पत्र का निर्माण किसने किया था? इलाहाबाद मनोविज्ञान ब्यूरो ने किया था।
इलाहाबाद मनोविज्ञान ब्यूरो ने कूडर रुचि पत्र का निर्माण किया था। मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है अपना, अभियोग्यता का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो अभियोग्यता का दूसरा नाम ही रुचि, अभिरुचि है। तो इसी को हम अभियोग्यता कह देते हैं, उसी को रुचि के नाम से भी जानते हैं और उसी को अभिरुचि के नाम से भी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में यानी बहुत छोटी सी जानकारी आप तक प्रेषित की। देखते रहिए, लाइक